एक समय की बात है। भगवान गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक छोटे से गांव में कुछ दिनों के लिए ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा दूर एक मोची अपने परिवार के साथ बहुत साधारण जीवन जी रहा था। उसका घर कच्चा था पर दिल साफ था। घर के पास ही एक शांत सा तालाब था, जहां हर सुबह वह पानी भरने जाया करता था। एक दिन जैसे ही वह तालाब पर पहुंचा, उसकी नजर एक अनोखे पुष्प पर पड़ी। वो फूल ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रकाश से बना हो। मदमाती सुगंध, कोमल पंखुड़ियां और एक ऐसी चमक जो सीधे आत्मा को छू जाए। वो हैरान था, कभी ऐसा फूल न देखा, न सोचा। भागते हुए घर गया और अपनी पत्नी को बुला लाया। पत्नी ने पुष्प को देखा, क्षण भर में उसकी आंखें नम हो गईं। वह बोली, यह कोई साधारण फूल नहीं हो सकता, जरूर बुद्ध भगवान की छाया यहाँ पड़ी होगी, तभी ये पुष्प खिला है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मोची सोच में पड़ गया। उसने कहा, अगर ये इतना दिव्य है तो क्यों न इसे राजा को भेज दूं। राजा खुश होकर बहुत सारा धन देगा। पत्नी थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, हाँ, हमारे तो किसी काम का नहीं, अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो अच्छा ही होगा। मोची ने फूल को साफ कपड़े में लपेटा और राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक व्यापारी मिला। उसने मोची के हाथ में फूल देखा और चौंक गया। पूछा, भाई, यह अनोखा फूल कहाँ से लाए हो? मोची ने सब बता दिया और कहा, राजा को देने जा रहा हूँ। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, ऐसा करो, ये पुष्प मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची थोड़ी देर सोचता रहा, अगर व्यापारी 100 दे सकता है तो राजा तो इससे भी कहीं ज्यादा देगा। उसने व्यापारी को मना कर दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे गया ही था कि सामने से राजा आ रहा था। राजा खुद भगवान बुद्ध के दर्शन को जा रहे थे। राजा की नजर मोची के हाथ के फूल पर पड़ी और वो रुक गए। ये पुष्प कहाँ से लाए हो? राजा ने पूछा। मोची ने सारी बात बताई। राजा बोले, मैं तुम्हें इसके बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, दे दो मुझे ये फूल। वह क्षण मोची के जीवन का मोड़ था। उसके भीतर कुछ जाग गया, एक सवाल जिसके सानिध्य मात्र से यह फूल इतना दिव्य हो गया। अगर मैं खुद उनके चरणों में चला जाऊं तो मेरा जीवन भी क्यों न बदल जाए। वह राजा को कुछ कहे बिना ही दौड़ता हुआ सीधे बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए। पूछा, वत्स, तुम इतनी जल्दी लौट आए? मोची ने उनकी आंखों में आंखें डाली और कहा, भगवान, पहले मैं इस पुष्प को लेकर लालच में था। मैंने सोचा इसे बेचकर धन पाऊंगा, पर अब समझ गया हूँ, सच्चा धन तो आपकी छाया में है। वह पुष्प बुद्ध के चरणों में अर्पित कर चुका था, फिर सिर झुकाया और कहा, अब मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। फोल्डेड हैंड्स। उस दिन से वह मोची, जिसने कभी स्वर्ण मुद्राओं के लिए भागदौड़ की थी, अब जीवन भर बुद्ध का शिष्य बन गया। वह जूते नहीं बनाता था अब, बल्कि लोगों के जीवन को जोड़ता था, उन्हें सही राह दिखाता था। कहानी से सीख, ग्रेटर देन जो चमकती चीजें हमें आकर्षित करती हैं, हमेशा हमारे लिए लाभकारी नहीं होती। सच्चा प्रकाश वो होता है जो अंदर से हमें बदल दे।